बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से आज हर कोई वाकिफ है। उनकी तालीमात सुनकर लोग दायरा इस्लाम में जौक दर जौक दाखिल होते हैं। लोग उनको देखकर उनकी जिंदगी पर रश करते हैं। उनको सुनने वालों का यही ख्याल रहता है कि शायद उनको जिंदगी में किसी मुसीबत ने घेरा ही नहीं, मगर डॉक्टर साहब ने पहली मर्तबा अपने दर्द, अपनी मुसीबतें और खुद पर नेमतों का खुलकर जिक्र किया। भारत से क्यों निकाला गया, वापस क्यों नहीं जाते, मलेशिया में आकर क्यों बस गए और बरतानिया ने उन पर पाबंदियां क्यों लगाई। डॉक्टर साहब ने दिल के सारे राज खोल दिए। ये सब बातें आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी ही सुनाते हैं। जो भी उन्होंने बताया हम आपको इसका अंग्रेजी से आसान उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके पेश कर रहे हैं, ताकि सुनने वाले भी जान सकें कि दावत और तबलीग का काम इतना आसान नहीं जितना कि नजर आता है। इस वीडियो को आखिर तक नाजरीन जरूर देखिएगा। पहले आपको एक नौजवान का सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर साहब की जुबानी आपको उनकी रूदात सुनाते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अरकजहान नामी एक तालिब इल्म ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि आप मसाइल का सामना कैसे करते हैं, मुश्किल सूरत हाल को कैसे संभालते हैं, क्या आप हमें भी बताएंगे ताकि हम आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zakir. My name is Muhammad Erkzahan Birudisham. I am internship student from University Technology Mara, UiTM Puncak Perdana, and I am from IT department, UK. Okay, my question is, doctor, how do you face the problem, the matter that you that face to you nowadays, and how you manage the situation, and also what you feel about it? Can you give an answer so we all can take that as our inspiration? Thank you, doctor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतनी नेमतें अता फरमाई। मैं अपनी इस पोजीशन को दुनिया के किसी भी इंसान के साथ तब्दील नहीं करूंगा। दुनिया में 8 अरब के करीब इंसान हैं, मगर आज जितने भी हैं इनमें से मैं नहीं चाहता कि काश मैं इस शख्स की जगह होता, चाहे वो सदर, वजीर आजम, बादशाह हूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया, इस पर मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने मुझे दरपेश मसाइल की बात की, तो हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं जिसमें कामयाब होने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं। आपने खबरों में सुन रखा होगा कि 2016 में भारत की मोदी हुकूमत ने हमारे तबलीग के काम को रोक दिया। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, मगर वापस नहीं जा सका। वो मुसलमानों पर तरह तरह के इल्जाम आयद कर रहे थे, और अगर हम इन तमाम इल्जामात का अदालत में सामना करना चाहते तो कम से कम 20 साल हमें इसी में लग जाते और फिर दावत का काम रुक जाता। तो मैं एक मुर्दा हीरो नहीं बनना चाहता था। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं कि जब भी जिंदगी खतरे में हो तो हिजरत कर लो। And we are undergoing a test. You may have heard in the news that because of my dawah activities in India, in 2016 they banned the organization. I was traveling abroad. I did not go back because we know that they lay allegations against the Muslims, and by the time we prove ourselves in the court of law, we may get justice after 20 years. So I didn't want to be a dead hero. You know, we follow the guidance given by beloved Prophet Muhammad. When the life is in danger, problem, what do? You do hijrat. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही अमल किया। जब जिंदगी खतरे में आई तो मैंने हिजरत की। मेरे खानदान ने भी मेरे साथ हिजरत की। 15 से ज्यादा ममालिक ने मुझे पेशकश की कि यहाँ आकर रहो। इन सब में मैंने सोचा कि मलेशिया सबसे बेहतरीन है, इसलिए मैंने यहाँ आना ज्यादा ठीक समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जैसे भारत में मेरी जिंदगी थी, यहाँ मलेशिया में उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो यहाँ मुझे मयसर हैं, मगर भारत में नहीं थी। वहाँ भी मेरे बहुत से फैन हैं और बहुत से दुश्मन भी। मलेशिया में मेरे ज्यादा चाहने वाले और कम दुश्मन हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा रखा कि हर पैगंबर के लिए हमने एक दुश्मन रखा। ऐसे ही दाई भी पैगंबरों के तरीके पर चलते हैं, तबलीग करते हैं, और अगर आप सच्चे दाई हैं तो आपके दुश्मन भी जरूर होंगे। और दुश्मन होना हमारी जिंदगी में एक तरह से खाने में मसाले जैसा काम करता है। My life in Malaysia is multiple times better than my life in India. There are several niyama. I had a lot of fans in India, even a lot of enemies. Here also, mashallah, I've got more fans, I've got few enemies here also, mashallah. You know, as Allah says in the Qur'an, that for every prophet have we kept an enemy. You know, so the da'is are the followers of the Prophet, you know.
trying to spread the message. So if you're a true dai, you're bound to have enemies. This is part and parcel. It adds spice. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने तजुर्बात से मुतालिक बताना जारी रखा और कहा कि इन तमाम मुश्किलात के पेश नजर हमने भारत से हिजरत की। वहाँ अल्लाह ताला के फजल से हमारा दावत का वसी काम था। हम दुनिया में सबसे बड़ी प्राइवेट दावत ऑर्गेनाइजेशन थे। हमारा बजट दुनिया में तमाम तबलीगी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा था। हमारे पास 500 फुल टाइम मुलाजमीन काम करते थे। आजकल सिर्फ 3 या 4 हैं, मगर मैं यहाँ 3-4 मुलाजमीन से ही राजी हूँ। तब हमारे पास 10,000 से ज्यादा रजाकार होते थे, आज इससे कम है, मगर फिर भी हमारा काम चल रहा है और दुश्मन आज भी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पीस टीवी की नशियात रोकने की सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है। हमारा पीस टीवी इंग्लिश 1 दहाई से ज्यादा अरसे से चल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा इसको देखने वाले हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मजहबी चैनल है। कोई क्रिश्चियन मजहबी चैनल भी 100 मिलियन व्यूअर्स तक नहीं पहुँच पाया। फिर हमने 2009 में पीस टीवी उर्दू लॉन्च किया। इसके देखने वाले 8 करोड़ हैं और फिर 2011 में हमने पीस टीवी बांग्ला रिलीज किया, जो बांग्लादेश की सरकारी जबान है, और इसके देखने वाले 5 करोड़ से ज्यादा हैं। और फिर 2015 में हमने पीस टीवी चाइनीज लॉन्च किया, जिसमें चीन की सरकारी और मादरी जबान मैंड्रिन में नशरियात की जाती हैं, क्योंकि वहाँ 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारा चैनल देखकर वहाँ 1% से भी कम लोग इस्लाम कबूल कर लें तो तादाद खुद सोच लें कहाँ जाती है। और अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि चारों पीस टीवी चैनल्स पर नशरियात आज भी बराह रास्त नशर की जा रही हैं और उनके देखने वाले कुल मिलाकर 20 करोड़ से ज्यादा हैं। तो हमारा काम जारी और सारी है। जितना भी हम तबलीग के लिए जोर लगाते हैं, उतना ही इस्लाम दुश्मन हमें रोकने की कोशिश करते हैं। बरतानिया ने ऐसा ही किया। 2010 से पहले मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता था, मगर जब उन्होंने देखा कि मेरी मकबूलियत बढ़ रही है, पीस टीवी के देखने वाले बढ़ रहे हैं और इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर रोज पीस टीवी की वजह से सैकड़ों लोगों को हिदायत मिल रही है। हर रोज सैकड़ों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब यहाँ मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो पीस टीवी की नशियात जारी है और इस्लाम के दुश्मन इसको रोकने में मसरूफ हैं। The live telecast is going to all the 4 channels, more than 200 million viewers, mashallah. So our work is continuing. The more we do dawah, the more they're trying to pressurize us. I gave you the example of UK. Before 2010, I could travel anywhere in the world. But when they found the popularity, they found the Peace TV, they found people accepting Islam. Every day, alhamdulillah, hundreds of people, Allah is giving hidayah due to Peace TV, every day. We are sitting in Malaysia, but the channel is continuing. The enemies of Islam are trying their best to close it. डॉक्टर जाकिर नाइक इस कदर मकबूलियत के बाद भी आजिज़ी का पैकर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को इस्लाम फैलाने के लिए पीस टीवी की जरूरत नहीं, इसकी करम नवाजी है कि वो हमें इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम अल्लाह ताला की राह में बदस्तूर मेहनत कर रहे हैं। हमारी जिंदगी यहाँ बहुत बेहतर है। भारतीय हुकूमत ने हमारी तमाम जायदादें हथिया ली, मगर वो ये नहीं समझते कि जायदाद हमें जन्नत में नहीं ले जा सकती। मुझे वो जायदाद गंवाने का जरा भी दुख नहीं। प्रॉपर्टी का नुकसान हमें वैसे भी हो सकता था, कोई जलजला आ जाता, इमारतें गिर जाती तो हम क्या कर सकते थे, मगर वही जायदाद अल्लाह ताला की राह में चली गई तो हमें इसका सवाब मिल रहा है। अगर काफिर और इस्लाम के दुश्मन एक दाई की जायदाद ले लें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। हमें जन्नत में घर चाहिए, दुनिया में नहीं। सहाबा किराम ने अपनी तमाम दौलत अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दी, तो हम भी सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर ये हमें जन्नत में ले जा सकता है तो ये बहुत अच्छी डील है। The kafir, the enemies of Islam have taken a property of a dai. What better thing that I can thank Allah it's been used for? We want a house in Jannah, not house in the world. So when Abu Darda could give all his wealth, so we get inspiration from the Sahaba that if this can get us Jannah, it's a very good deal. It's a very good deal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया को रिहाइश के लिए मुंतखब करने की वजह भी बताई और बताया कि यहाँ आने की बहुत सी वजूहात थी। यहाँ पर हमें तबलीगी सरगर्मियों से कोई रोकता नहीं और अल्लाह ताला नताइज नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि किसने कितनी मेहनत की। जब हम मेहनत करते हैं तो वो हमें इनाम भी देता है। मुंबई दुनिया में दावत तबलीग के लिए सबसे मुश्किल जगह है और जब वहाँ पर हम दुनिया में सबसे बड़े इज्तिमा कर सकते हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आए और ये सिलसिला 5 साल तक जारी रहे, तो ये अल्लाह ताला का फजल ही है। हम
खुद भी इसका नहीं सोच रहे थे कि इतने लोग हमारे लेक्चर सुनने के लिए आएंगे। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़हीन और स्मार्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का फजल है जिसने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। तो जो भी हमने मेहनत की, अल्लाह ताला ने हमें इससे लाखों गुना ज्यादा नवाजा। अब भी हम मेहनत कर रहे हैं, बेशक इसके नताइज ना आए, हम मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें मेहनत पर नवाजता है, नताइज पर नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि आज भी हम तबलीग का काम कर रहे हैं, लोग हमारे हक में भी हैं और हमारे खिलाफ भी। बहुत से मुसलमान जो खुद को सेकुलर कहलाते हैं वो भी हमारे खिलाफ है। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जो भी हम मुआशरे के लिए और इस्लाम के लिए कर सकें हमें करना जरूरी है। जब हम खामोश होकर बैठ जाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता। जब अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं बोल सकता हूँ, मगर आज 25 साल से ज्यादा अरसा हो गया और ये काम जारी है। हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि वह हमारे काम को मजीद बढ़ाए। मेरी मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें होती रहती हैं, इनसे भी मैं इस्लाम की बात करता हूँ। जब भी हम किसी से मिलें तो हमारा काम है कि हम हिकमत के साथ नसीहत करें। कुछ इस नसीहत पर अमल करके पूरा मुल्क तब्दील कर देते हैं, कुछ नसीहत ही भूल जाते हैं। मगर हमारा काम बस मेहनत करना है, जन्नत में अपनी सीट पक्की करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो हमें ऐसा बोझ न दे जो हम बर्दाश्त न कर सके। यही चीज अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाई, अल्लाह किसी को उसकी ताकत के सिवा तकलीफ नहीं देता, नेकी का फायदा भी उसी को होगा और बुराई की जद भी उसी पर पड़ेगी। ऐ रब हमारे, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमें न पकड़। ऐ रब हमारे, और हम पर भारी बोझ न रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा। ऐ रब हमारे, और हमसे वो बोझ न उठवा जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमें मुआफ कर दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा कारसाज है, काफिरों के मुकाबले में तू हमारी मदद कर। तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी वही लेकर जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।